हेलो एवरीवन, JEE सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे JEE 2024 का एक क्वेश्चन जो है चैप्टर सॉल्यूशन में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसके लिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2.5 ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल non-electrolyte is dissolved in 100 gram of water at 25 degrees Celsius. So the solution shows a boiling point elevation by 2 degrees Celsius. Assuming the solute concentration is negligible with respect to the solvent concentration, so the vapor pressure of the resulting aqueous solution is ब्लैंक ऑफ Hg। और वो क्या मिलना चाहिए, नियरेस्ट इंटीजर। देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि एक कंपाउंड लेना है, वो नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो लेना है हमें 2.5 ग्राम, उसको 100 ग्राम वाटर में क्या करना है, डिज़ोल्व करना है एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। सो द सॉल्यूशन शोड अ बॉइलिंग एलिवेशन, मतलब जो सॉल्यूशन है वो बॉयल होगा तो क्या होगा, 2 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो द अज्यूमिंग द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज निग्लिजिबल, एंड क्या करेंगे हम, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम निग्लिजिबल करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। सो द वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग एक्वास सॉल्यूशन क्या होगा, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मतलब हमें यहाँ पे वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन का, और वो किस में मिलना चाहिए, ब्लैंक ऑफ Hg। सो इसके लिए हमें क्या गिवन है, तो सबसे पहले बोला है मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट वाटर Kb इज इक्वल टू क्या होगा, 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, 760 ऑफ Hg, एंड मोलर मास ऑफ वाटर वो कितना है, 18 ग्राम पर मोल। अब ये जो डेटा मिला उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। तो देखो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर वाली फॉर्मूला होगी वो किस में होती है, राउट्स लॉ में, क्योंकि राउट्स लॉ में क्या होता है, P सॉल्यूशन इज इक्वल टू X वाटर प्लस P0 वाटर। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे राउट्स लॉ, लेकिन राउट्स लॉ के पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे मोल फ्रैक्शन। अब देखो मोल फ्रैक्शन के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मोल्स की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपाउंड। ठीक है, तो उसके लिए हमें मोल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो क्या होगा, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब स्मॉल m, मतलब स्मॉल m को हम क्या बोल सकते हैं, मोलालिटी। तो देखो मोलालिटी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू IM, वो पता चल गया। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो कैलकुलेट मोलालिटी, मतलब m फाइंड आउट करेंगे, कौन सी फॉर्मूला से, डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। तो यहाँ पे क्या होता है, I होता है, लेकिन यहाँ पे हमने I इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि I क्या है, नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, तो I की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, तो अगर 1 है तो आप लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, I नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 किसी की भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब देखो मोलालिटी फाइंड आउट करने के लिए डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, तो m को हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, तो m इज इक्वल टू डेल्टा TB अपॉन क्या होगा, KB।
तो देखो डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी है 2k, तो 2 अपॉन के बी इज इक्वल टू कितना मिला 0.52। तो जब ये दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 3.846 मोल पर केजी। ये क्या मिला हमें मोलालिटी। अब मोलालिटी फाइंड आउट कर दी, अब क्या करेंगे मोल्स ऑफ सॉलिड फाइंड आउट करेंगे। तो देखो वो भी किस में होता है मोलालिटी के फॉर्मूला में, तो मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसमें से हम फाइंड आउट करेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होगा मोलालिटी इंटू केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलालिटी हमने ऊपर फाइंड आउट की 3.846 इंटू केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो वो कितना है 0.1 kg, क्योंकि यहाँ पे वाटर को दिया हुआ है 100 ग्राम, तो उसका कन्वर्जन करना पड़ेगा हमें केजी में। तो क्या मिलेगा 0.1 kg। तो जब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.3846। वो क्या मिला हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब इसी तरह से हम क्या फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ वाटर। तो देखो उसको मोल्स ऑफ वाटर भी हम बोल सकते हैं। तो मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर कितना गिवन है 100 ग्राम, तो उसकी जगह पे पुट करेंगे 100 अपॉन वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 5.556 मोल। अब देखो मोल्स ऑफ वाटर मिल गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, केजी ऑफ सॉल्वेंट, वो सब का यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या होता है मोल्स ऑफ वाटर अपॉन मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब दोनों का प्लस। तो मोल्स ऑफ वाटर क्या मिला 5.556 अपॉन 5.556 प्लस 3 प्लस 0 ये आएगा प्लस 0.3846। जब ये दोनों को प्लस करेंगे एंड 5.556 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.935। अब देखो हमें पी सॉल्यूशन मतलब क्या फाइंड आउट करना है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर के लिए कौन सी फार्मूला यूज़ करेंगे पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी वाटर इंटू पी ज़ीरो वाटर। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमने क्या फाइंड आउट किया 0.935 इंटू पी ज़ीरो वाटर, मतलब प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना होगा 760 mm। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 760 लिखेंगे, तो 0.935 इंटू 760, तो आंसर क्या मिलेगा 710.6 mm ऑफ Hg, मतलब अप्रोक्स वैल्यू हम 711 बोल सकते हैं। तो P सॉल्यूशन इज इक्वल टू 711 mm ऑफ Hg। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा 711 mm ऑफ Hg। ठीक है, राउट्स लॉ फॉलो करेंगे तो आंसर हमें इजीली मिल जाएगा। आई होप आप सब लोग को ये जो क्वेश्चन था वो अच्छे से समझ में आया होगा एंड सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।